हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4, जिसका हम लोग चैप्टर का नाम क्या है हमारा परिमेय संख्या। तो चलिए चैप्टर को सॉल्यूशन करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स हो जाता है परिमेय संख्या में जिसको आपको जानना आवश्यक हो जाएगा, तभी हमारा क्या होगा चैप्टर आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। देखिए परिमेय संख्या का जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या कौन से टॉपिक पढ़ना है। देखिए यहाँ पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, फिर है क्या धनात्मक परिमेय संख्या, फिर क्या है उसके बाद है हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या, उसके बाद फिर जा रहा है हमारा क्या है सार गुणनखंड जानना आपको आवश्यक हो जाएगा, फिर मानक रूप, उसके बाद फिर लास्ट में क्या है परिमेय संख्या की तुलना। ये सारे टॉपिक्स अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज को हम लोग सोल्यूशन करने में क्या होगा हमारा सुविधा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक से। तो आइए हम लोग पहला नंबर टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला नंबर टॉपिक हमारा क्या बोला, परिमेय संख्या। क्या बोला हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसी संख्या जो p बाई क्यू मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए p बाई क्यू बराबर क्या, p बाई क्यू मतलब p बटा q, मतलब वो बट्टा में होना चाहिए। ऐसी संख्या जो क्या होना चाहिए हमारा बट्टा में होना चाहिए। लेकिन वो जो संख्या जहां पर P और Q, जहां P है और जहां Q है, जहां P और जहां Q, जहां P है वहां पे कोई अंक हो सकता है 1 2 3 4 5 और माइनस में प्लस में कुछ भी अंक हो सकता है। लेकिन Q बराबर भी क्या हो जाएगा, कोई भी अंक P और Q होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर नेम में कोई भी नंबर हो सकता है, -1 -5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो Q है Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आने की बात ये हुआ कुल मिला के कि अगर कोई भी संख्या क्या हुआ वो बट्टा में रहता है। ठीक है, कोई भी संख्या जो बट्टा में रहता है वो पूर्णांक कहलाता है। कब, जब ऊपर जब क्या होगा हर हमारा 0 नहीं होगा। हर मतलब क्या हो गया क्यू हमारा हर है। देखिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, 2 बट्टा में क्या लेते हैं 4। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अंश, ये क्या हो गया अंश, नीचे क्या हो गया हमारा हर। ठीक है, ऊपर हो गया अंश, नीचे हो गया हमारा हर, ऊपर अंश हो गया, नीचे क्या हो गया हमारा हर हो गया। अब देखिए 2/4 क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ p बराबर क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए पूर्णांक। तो 2 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक। अब यहाँ सुनिए पूर्णांक बोलते हैं किसको, जैसे कोई भी डिजिट हो 0 1 2 3 4 से अनंत तक कहीं भी हो, या फिर माइनस में हो या फिर प्लस में हो, वो भी क्या हो जाएगा पूर्णांक के अंदर का जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से ये क्या 2 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, तो 2/4 क्या है हमारा परिमेय संख्या है। अब देखिए अब परिमेय संख्या नहीं किसको बोलेंगे, जो नहीं होगा परिमेय संख्या। q बराबर अगर 0 रहेगा, q यहाँ देखिए p बाई क्यू नीचे है, अगर यहाँ नीचे हर में क्या 0 रहेगा, हर में अगर 0 रहेगा तो वो क्या होगा हमारा परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर हर में 0 रहता, मान लीजिए यहाँ 4/0 रहता, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। अगर एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 2/0 रहता, ये परिमेय संख्या होता नहीं होता। यहीं पर लेते हैं -4/-20 रहेगा, ये परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बट्टा हो उसके नीचे अगर 0 नहीं रहता है तो वो परिमेय संख्या होगा, और लास्ट में जो हर है नीचे उसके हर में क्या रहेगा 0 रहेगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या, अभी हमने क्या पढ़ा था, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक पढ़े थे अभी। ठीक है, वो यहाँ पे पूर्णांक में डिस्कस किए थे धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पे क्या है धनात्मक परिमेय संख्या। अब धनात्मक परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिस परिमेय संख्या का अंश तथा हर या तो धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हो। देखिए जिस परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 15 बटा क्या है हमारा 20, 15/20, ये क्या है हमारा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए q बराबर क्या है p बाई क्यू के रूप में है, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, q बराबर 0 है नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ परिमेय संख्या हुआ। अब परिमेय संख्या हुआ तो अंश और हर या तो धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हो। अंश और हर, ये हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया, तो दोनों क्या है हमारा अंश तथा हर या तो धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। ये दोनों क्या है, ये हमारा क्या दोनों धनात्मक है, क्या है हमारा दोनों धनात्मक है, या फिर क्या होना चाहिए दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक। देखिए यहाँ धनात्मक, ये तो कंफर्म हो गया कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमारा धनात्मक है या ऋणात्मक है, इसको डिसाइड करेंगे। देखिए ऊपर और नीचे दोनों में क्या है हमारा माइनस है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, अगर नंबर
जो नंबर लाइन होता है संख्या रेखा, उसमें कैसे डिनोट करेंगे। देखिए अगर ये हमारा नंबर लाइन गया है और ये क्या है 0, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इधर हो गया धनात्मक परिमेय संख्या। इधर धनात्मक परिमेय संख्या होगा 1/2, कुछ भी 1 बट्टा में होना चाहिए, तो यहाँ इसके नीचे 1 दे सकते हैं। तो उस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा, इधर हो गया 0 के उधर क्या हो गया हमारा धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते क्या है हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या इसको कैसे बताते हैं। देखिए जिस परिमेय संख्या का अंश अथवा हर दोनों में से एक ऋणात्मक हो। कोई भी एक परिमेय संख्या, ठीक है, मान लीजिए कितना ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अपने से कोई भी लीजिए 20 बट्टा क्या है हमारा 40 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन हम ले लिए हैं। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी क्या होता है, जिस परिमेय संख्या का अंश अथवा हर दोनों में से एक ऋणात्मक हो। इन दोनों में से एक ऋणात्मक, या तो ये ऋणात्मक हो ना फिर ये ऋणात्मक हो। तो यहाँ क्या है -20 बट्टा क्या 40, तो -20 क्या है हमारा ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर एक और लेते हैं, मान लो हर, यहाँ पे अंश हम लोग लिए थे माइनस में, अब हम लोग माइनस में लेते हैं क्या हर को। तो यहाँ लेते हैं 5 बटन क्या लेंगे -10 ये लेंगे। देखिए यहाँ पे हर में क्या है, हर हमारा क्या है माइनस में है, तो दोनों में से एक, या तो अंश नेगेटिव, अंश क्या होना चाहिए ऋणात्मक, या तो फिर क्या हर ऋणात्मक होना चाहिए। दोनों में से अंश या हर में दोनों एक ऋणात्मक होगा, तो संख्या क्या कहलाएगा हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है हमारा सार्वगुणनखंड। क्या दिया है हमारा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, सार्व मतलब क्या था, सार्व मतलब सभी, गुणनखंड मतलब गुणा का खंड, गुणनखंड क्या होता है हमारा। देखिए अगर यहाँ परिमेय संख्या कुछ लेते हैं, हमारा क्या है 32 बट्टा क्या लेते हैं हम लोग 8, 32/8 ये हमारा परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में, ठीक है, p/q के रूप में ये 32/8 हो गया। इसका सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड मतलब वैसा गुणनखंड जो ऊपर और नीचे अंश और हर, वैसा गुणनखंड लिखना है जो अंश को भी भाग दे, अंश को भी और हर को, दोनों को भाग दे, वैसा गुणनखंड को क्या बोलेंगे सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको भाग देते हैं, ये हमारा कितना कटेगा 32, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 2 हो जाएगा इसका सार्वगुणनखंड। ये भी 2 से कटेगा, 2 से ए भी कटेगा और 2 से ए भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा 2 इसका सार्वगुणनखंड। ठीक है, और एक भी होगा, क्योंकि एक से ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, तो एक भी होगा। देखिए 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 होगा क्या, 3 इसका सार्वगुणनखंड, 3 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 1 नहीं कटेगा, तो फिर 4 से देते हैं, 4 से ये कट जाएगा, 4 8 32, 4 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, ये भी कटेगा, तो यहाँ 4 हो गया। 5 से कटेगा क्या, 5 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 6 से देखते हैं, 6 से ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 7 से भी नहीं कट रहा है। 8 से करते हैं, इसको 8 से काटेंगे, 8 चौका 32 कट रहा है, 8 कम 8 कट रहा है, तो 8 कट रहा है। ठीक है, और करता 9 से कटेगा, 9 से ये आगे बढ़ गया, इससे और ज्यादा कटेगा नहीं। तो देखिए 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8 क्या है हमारा 32/8 का, 32/8 जो परिमेय संख्या है उसका सार्वगुणनखंड क्या क्या आया 1 2 4 8, ये क्या हो गया हमारा सार्वगुणनखंड। क्या हो गया हमारा सार्वगुणनखंड हो गया किसका 32/8 का। एक और एग्जांपल लेकर आपको सॉल्व करके दिखा दें। जैसे हम लिए 16 लिए, यहाँ क्या लिए 4, ठीक है, नहीं तो दूसरा लेते हैं अलग दिया 35 बटन क्या लिए हम लोग 10 ले लिए। ठीक है, इसको अगर बोलेंगे सार्वगुणनखंड निकालना तो क्या क्या निकलेगा इसका 35, एक तो सबका होगा सार्वगुणनखंड, ठीक है, एक सबसे कट जाएगा, तो यहाँ क्या लगेगा 1 हो गया, उसके बाद 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, लेकिन दोनों कटना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। ठीक, और देखना और आगे बढ़ेगा क्या 10 से नहीं कटेगा, तो 1 और 5 क्या गया हमारा इसका सार्वगुणनखंड आया। क्या आया हमारा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड हमारा क्या है 1 और 5, 35/1 का। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते क्या है मानक रूप। क्या है हमारा मानक रूप, परिमेय संख्या जो भी हमारा दिया रहेगा उसका क्या करना है मानक रूप लिखाना है। ठीक है, मानक रूप उसको बोलते हैं। देखिए मानक रूप कोई भी हमारा परिमेय संख्या दे दिया, बट्टा में दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दे दिया। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, कितना हम लोग 14 बटा क्या लिए हम लोग 14 बटा लिए हम लोग क्या 7, क्या लिए 14/7।
अब इसका मानक रूप निकालेंगे, ठीक है। 14 बटा यहाँ कुछ और ले लेते हैं, 14 बटा में 28 ले लेते हैं, ठीक है, तब आगे समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे ये हो गया, ऊपर हो गया, नीचे देखिए 14 बटा 28 लेंगे, क्या है हमारा परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप में, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या है हमारा परिमेय संख्या 14 बटा 28। अब इसका क्या निकालना हमको, मानक रूप। मानक रूप इसके बोलते हैं जो भी हमारा संख्या दिया रहेगा, जो भी हमारा परिमेय संख्या रहेगा, उसका क्या मानक रूप, मतलब सबसे छोटा, उससे नीचे और ज्यादा नहीं कटेगा। इसको काट के कितना बार में कटेगा, 2 से काटते तो 2 सत्ती 14, इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा, 2 से 14 में 28, फिर और काटेंगे क्या जाएगा, कितना बार में जाएगा, 2 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 आया है। इससे और नीचे कटेगा क्या, इससे नीचे और नहीं कटेगा, 1 से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा तो वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका क्या हो गया, मानक रूप। मानक रूप। तो कुल मिला के बात यह है कि कितना भी बड़ा भिन्न हो, कितना भी बड़ा वाला बट्टा हो, जैसे कितना 1000/500 है, उसको काट के कितना छोटा हम कर सकते हैं, सबसे छोटा जो आएगा कटने के बाद वो क्या हो जाएगा, मानक रूप। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कितना 50 बटा में क्या लिए थे हम लोग, 25, ठीक है, 50 बटा में 25, इसका मानक रूप क्या क्या आएगा, इसको सॉल्व करते तो देखिए सबसे छोटा जो कटेगा वही होगा क्या, मानक रूप। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 में 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 25, 5 बार में। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, कितना से कटेगा, 5 एकम 5 आएगा नीचे, 5 दूना 10, कितना आया, 2 आया, कितना आया हमारा, इसका मानक रूप हमारा क्या आ गया, 2। मानक रूप, मानक रूप कितना आ गया, 2/1, तो 1 को नहीं लिखे, 2 क्या आ गया, इसका मानक रूप हो गया, ठीक है। तो मानक रूप आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए परिमेय संख्या तुलना। परिमेय संख्या का तुलना करना, परिमेय संख्या होता है जैसे यहाँ ले लिया एग्जाम्पल, ले लेते हैं हम लोग, पहले एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। कितना है, 4/6 है, इसको तुलना करना है, तुलना करना है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 2/3 है। अब 4/6 है और 2/3, ये दोनों क्या है हमारा, दोनों क्या है हमारा परिमेय संख्या। 4/6 और 2/3 हमारा दोनों क्या है हमारा परिमेय संख्या है। इन दोनों का तुलना करना है। तुलना क्या होता है, देखिए तुलना या तो होता है कि बड़ा, या फिर छोटा, या फिर क्या होता है हमारा बराबर। 3 होता है, 3 ना होता है, 3 ही होता है, ठीक है। हाँ देखिए पहला हो गया या तो से बड़ा, या से छोटा, या फिर बराबर, ये हमारा तुलना का चिन्ह हो जाता है। या तुलना वैसे ही करते हैं जैसे वो किसी की तुलना कर दी जाए, इससे बड़ा या इससे छोटा या फिर बराबर है, ये क्या हो गया, तुलना हो गया। तो उस प्रकार से 4/6 और 2/3 है, इस सबका तुलना करना है, ठीक है। तुलना करना कि कौन सा बड़ा है, ये भिन्न बड़ा है या फिर ये भिन्न बड़ा है, या फिर ये परिमेय संख्या बड़ा है या ये परिमेय संख्या बड़ा है, ठीक है। तो इसकी तुलना कैसे करेंगे, देखिए इसका 2 मेथड है, ठीक है। एक मेथड यहाँ बताते हैं, एक मेथड इधर बताएंगे। देखिए पहला मेथड ये है कि इसका जो हर है, जो हर दिया हुआ है 4/6 और 2/3, जो 6 हर है, यहाँ पे 3 हर है, इन दोनों हर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। अब यहाँ भी 6 होना चाहिए और यहाँ भी 6 होना चाहिए, दोनों हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ 6 पहले से है तो 4/6 रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 लाना चाहिए। तो 2/3 को किससे गुना करेंगे, जो 6 आएगा, 2 से गुना करेंगे। यहाँ 2 से गुना किया तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे 2 कट जाएगा और हमारा भिन्न जो है 2/3 ही रहेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, फिर आगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, बटा में क्या हो जाएगा हमारा 6। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 4/6 और 4/6 क्या हो गया हमारा, दोनों इक्वल हो गए, क्या हो गया हमारा, इक्वल। अगर यहाँ डिसाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर वाला अगर अंश इक्वल आ गया तो इक्वल हो गया। अंश जो भी अंश मान लीजिए यहाँ 15 आता है, ये हमारा ये भिन्न क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। ये परिमेय संख्या होता है बड़ा। अगर यहाँ पे अगर इससे ज्यादा यहाँ 4 है, यहाँ अगर 5 आ जाता है तो ये हमारा क्या होता है, ये परिमेय संख्या क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। 4 बटा कितना है हमारा, नहीं तो अलग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग लेते हैं। जैसे 3 बटा क्या है हमारा 5 है, और एक और क्या है हमारा 7/4। 3/5 परिमेय है, 7/4 परिमेय है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक और मेथड। यहाँ पहले क्या मेथड किए थे हम लोग, नीचे जो हर है उसको इक्वल करके हम लोग सॉल्व किए थे। अब यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तिरछा हम गुना करेंगे, तिरछा 3 और 4 को गुना करेंगे, 5 और 7 को गुना करेंगे, ठीक। देखो 3 चौका क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, बटन क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ 5 है, यहाँ क्या आ जाएगा, तुलना वाला चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या आ देंगे, देखो 7×5 क्या हो जाएगा हमारा 35, 7×5 नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4, 35/4। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे डिसाइड करना है 12 बड़ा है या फिर 35 बड़ा है, 12 बड़ा है या फिर 35 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा हमारा,
अब इस बात है हमारा कौन बड़ा होगा 35। ये हमारा कौन सा भिन्न बड़ा हो गया 35/4, ये हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें इस मेथड से तो यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, अगर इसको बराबर करेंगे इक्वल करेंगे यहाँ पे इक्वल, इसका एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। अब यहाँ पे 20 लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 3 बटा कितना है 5, नीचे किससे गुना करना पड़ेगा 4 से, ताकि 20 आएगा, ऊपर भी गुना करेंगे, यहाँ फिर हमारा स्पेस हो जाएगा, फिर यहाँ 7/4 7/4। अब यहाँ 20 लाने किससे गुना करेंगे 5 से, ऊपर भी 5 से गुना करेंगे ताकि हमारा भिन्न बराबर रहे। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 चौका 12, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 5 चौका 20, या स्पेस 7×5 35, नीचे क्या हो जाएगा 4×5 20। देखिए हमारा भिन्न क्या हो गया हमारा, ये हमारा जो हर है वो क्या हो गया 20/20 और 20 बराबर हो गया। अब डिसाइड करते हैं 12 बड़ा या 35 बड़ा है, तो अभी इस बात हमारा कौन बड़ा है 35। तो यहाँ भी हमारा 35 आया था, यहाँ भी हमारा 35 आया था और यहाँ भी 35। तो देखिए इस तरह से भी सॉल्व हो रहा है और इस तरह से सॉल्व हो रहा है। अगर आपको जल्दी करना रहेगा तो इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिरछा गुना करके। और अगर बुक के अनुसार सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके उसको क्या करना पड़ेगा हर को बराबर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या का तुलना समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो का आपको हर टॉपिक आप समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला एक्सरसाइज को सोल्यूशन को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।